अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में हम समझेंगे कुर्बानी के जानवरों की उम्रें कितनी होनी चाहिए। कितनी उम्र का जानवर अगर हो जाएगा तो आप उसकी कुर्बानी कर सकते हैं, और कितनी उम्र से कम है तो आप उसकी कुर्बानी नहीं कर सकते। किन किन जानवरों की कुर्बानी करने का अल्लाह ताला ने हुक्म और इजाज़त दिया है, आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह तफसील के साथ बोर्ड पर हम ये समझेंगे। सबसे पहले समझिए कि आप किन किन जानवरों की कुर्बानी दे सकते हैं और किन की नहीं। नंबर 1 पर आता है ऊंट और ऊंटनी। ऊंट और ऊंटनी। नंबर 2 पर आता है भैंसा और भैंस। और नंबर 3 पर आता है बकरा, बकरी, दुम्बा और भेड़। पहले आप और हम इनकी जो है उम्रें समझते हैं कि इनकी कितनी कितनी उम्रें होनी चाहिए। शरीयत ने हुक्म ये दिया है कि ऊंट और ऊंटनी की उम्र कम से कम 5 साल, कम से कम 5 साल होनी चाहिए। 5 साल से अगर कम एक दिन भी कम है तो आप ऊंट ऊंटनी की कुर्बानी नहीं दे सकते, नाजायज हो जाए। इसी तरह भैंसा और भैंस की जो उम्र है वो कम से कम 2 साल होनी चाहिए। 2 साल से एक दिन भी कम है तो आप इनकी कुर्बानी करें, ये नाजायज है। इसी तरह बकरा, बकरी, दुम्बा और भेड़, यहां तक मसला समझिए। बकरा, बकरी, दुम्बा और भेड़, इनकी असल उम्र है 1 साल। बकरा, बकरी, दुम्बा और भेड़ 1 साल के हो जाएं तो आप इनकी कुर्बानी कर सकते हैं। 1 साल से एक दिन भी कम है तो आप इनकी कुर्बानी नहीं कर सकते, शरीयत का एक कायदा है, नाजायज। लेकिन दुम्बा और भेड़ के बारे में एक बात समझ लीजिए। दुम्बा और भेड़ का उठान बकरा और बकरी के मुकाबले में थोड़ा ज्यादा होता है। इनका उठान इनके मुकाबले में ज्यादा होता है, इनका बदन जल्दी भर जाता है, जल्दी जो है लंबे चौड़े हो जाते हैं। तो शरीयत ने दुम्बा और भेड़ में एक इजाजत रखी है। वो इजाजत ये है कि जब दुम्बा और भेड़ 6 महीने के हो जाएं, 6 महीने से कम की बात नहीं हो रही, कम से कम 6 महीने के, जब दुम्बा और भेड़ 6 महीने के हो जाएं और दिखने में ऐसे लगने लग जाएं जैसे 1 साल का बकरा और बकरी लगते हैं, यानी 1 साल का बकरा और बकरी जितने लंबे चौड़े हट्टे कट्टे मोटे हो जाते हैं, दुम्बा और भेड़ 6 महीने में अगर इतने लगने लग जाएं तो आप इनकी 6 महीनों की भी कुर्बानी कर सकते हैं। अगर 6 महीने से पहले ऐसे लगने लग जाएं तो फिर नहीं कुर्बानी कर सकते। हाँ, अगर 6 महीने में भी 1 साल का बकरा या बकरी जैसे ना लगें तो फिर इनकी कुर्बानी की उम्र भी 1 साल ही होगी। तो इस बात को खूब अच्छी तरह समझ लीजिए। दुम्बा और भेड़ का उठान अच्छा होता है तो शरीयत ने कहा है कि अगर इनका उठान इतना अच्छा है कि ये 6 महीने के 1 साल का बकरा या बकरी जैसे लगने लग जाएं तो फिर आप इनकी 6 महीने में भी कुर्बानी कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप ये उम्रें समझ गए, लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो बात यह है कि आजकल लोग जब जानवर खरीदने जाते हैं तो उम्रें तो पूछते नहीं हैं, उम्र कम है ज्यादा है ये तो मालूम नहीं करते, लेकिन 2 दांता देखते हैं। अगर वो जानवर 2 दांता है, ऊंट ऊंटनी 2 दांता है, भैंस भैंसा, बकरा बकरी 2 दांता है, तो उसको खरीद लेते हैं। हालांकि आज का जमाना टेक्नोलॉजी का है, इंजेक्शंस और दवाई का है। आज आप कम उम्र में भी इंजेक्शंस और दवाई से आप इनके बकरा बकरी, भैंस भैंसा, ऊंट ऊंटनी के 2 दांत वक्त से पहले निकाल सकते हैं। नेचुरली अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो है काम किया है कि ऊंट ऊंटनी की जो 2 दांत हैं वो 5 साल में दिखाई देंगे। भैंस भैंसा के जो 2 साल हैं वो जो 2 दांत हैं वो 2 साल में दिखाई देंगे। बकरा बकरी दुम्बा भेड़ के जो 2 दांत हैं वो आम तौर से आपको जो है 1 साल में दिखाई देंगे। लेकिन अब लोग धोखाधड़ी और अपने जानवर को जल्दी बेचने के चक्कर में कुछ इंजेक्शंस, कुछ दवाई ऐसी खिलाते हैं जो वो 2 दांत का अपनी उम्र से पहले हो जाता है।
یاد رکھیں آپ دو دانت کا دیکھیں اس کا اعتبار نہیں، اصل اعتبار عمر کا ہے۔ اگر آپ کے جانور کے دو دانت ان عمروں سے پہلے آ گئے اور آپ نے اس کی قربانی کر دی تو وہ جائز نہیں ہوگی، وہ قبول نہیں ہوگی۔ ہاں آپ کے جانور کی یہ عمریں پوری ہو گئیں اور اس کے دو دانت نہیں آئے تو آپ اس کی قربانی کر سکتے ہیں، اس کی قربانی جائز ہو جائے گی۔ تو شریعت میں اصل اعتبار دو دانت کا نہیں ہے، اصل اعتبار ان عمروں کا ہے۔ اگر یہ عمریں پوری ہو گئیں تو قربانی جائز ہے، اگر یہ عمریں پوری نہیں ہوتی تو قربانی ناجائز ہے۔ اس بات کو صحیح طور پر سمجھ لیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔